गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुश्री अग्रवाल और आप देख रहे हैं चैनल यूनिकॉम। कि जो एग्जाम में आपको मार्क्स मिलते हैं वो आपकी प्रिपरेशन के आधार पे नहीं मिलते, वो सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं कि आप एग्जाम पेपर में क्या लिख कर आए हो। इसलिए अपने प्रिपरेशन में से थोड़ा सा टाइम निकालिए, 5-7 मिनट का ये वीडियो जरूर देखिए और आखिर तक देख के पता लगाइए कि आखिर मैंने अपना क्वेश्चन पेपर कैसे कंप्लीट किया। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी ऐसी टिप्स दैट एक्चुअली हेल्प मी इन कंप्लीटिंग माय क्वेश्चन पेपर 100% इन एग्जाम्स एंड लेटिंग माय माइंड वर्क 100% in my exam time. First of all, when you go into the examination hall, बहुत ज्यादा टेंस्ड होता है एरिया। आप अपना एग्जामिनेशन हॉल में जाके इधर उधर देखते हो कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एग्जामिनर आया नहीं, पेपर दिया नहीं। These thoughts that keep on going in your mind. The most important thing is that जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, शांति से बैठो, कंसोलिडेट योर थॉट्स, क्लोज योर आईज, मेडिटेट, ब्रीथ नॉर्मली, एकदम अच्छे से ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, अपने माइंड को कंसोलिडेट करो। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई विल गिव टू एनीबडी हु हैज देयर एग्जाम्स इन नवंबर और मे। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका माइंड एग्जाम टाइम पे 100% काम करे। इसलिए मेक श्योर आप जाके वहां पे अपने दिमाग, अपने आइडियाज को कंसोलिडेट करो, रिलैक्स करो और फिर क्वेश्चन पेपर करो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब मेरा एफएम कॉस्टिंग का पेपर था, इट वाज इन द ओल्ड कोर्स आईपीसीसी, तो आई वाज सॉल्विंग माय क्वेश्चन पेपर। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया। स्टार्टिंग के क्वेश्चन उस समय 8 मार्क्स के आया करते थे, तो पहला 8 नंबर के क्वेश्चन में मैं अटक गई, मेरा वो नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरा 8 नंबर का क्वेश्चन शुरू किया, उसमें भी मैं अटक गई, वो भी मेरा नहीं हुआ। तब तक तो मैं एकदम आई वाज कंप्लीटली रेड कि अब मैं क्या करूंगी कि फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं हुआ, सेकंड क्वेश्चन भी नहीं हुआ। आई मूव्ड ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन एंड गेस व्हाट, वो भी मुझसे नहीं हुआ। दैट टाइम आई वाज कंप्लीटली फ्लेबरगास्टेड कि मैं सोची मैं करूं ही क्या, कि दिस व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि मेरे स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, आगे मैं कैसे क्वेश्चन पेपर करूंगी। दैट टाइम आई टुक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, आई लेफ्ट माई पेन। मैंने अपना पेन वहीं छोड़ा, मैंने वहां पे शांति से बैठी, 20 सेकेंड का ब्रेक मैंने अपने आप को दिया। आई क्लोज माई आईज, आई ब्रीद इन नॉर्मली, आई ब्रीद आउट नॉर्मली एंड दैट टाइम मैंने अपने थॉट्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, अपना कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश की, शांति से रिलैक्स किया। जो मेरा स्ट्रेस बढ़ने लगा था वो कूल डाउन हुआ एंड देन आई वेंट बैक टू द पेपर। आई स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 4। मैंने पहले के 3 क्वेश्चन नहीं किए, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ स्टार्ट किया। मैंने टाइमली पेपर भी कंप्लीट किया। उस टाइम पे कॉस्ट एफएम का पेपर करना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था। मैंने टाइमली पेपर भी कंप्लीट किया। आई केम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 और मैंने वो भी वापस से कंप्लीट कर लिए। रियली वो तीनों क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए और मुझे कॉस्ट एफएम में आई गेस 84 मार्क्स उस समय आए थे। और अगर मैंने उस समय वो जो 20 सेकंड का ब्रेक नहीं लिया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं क्वेश्चन पेपर कंप्लीट भी कर पाती और इतने अच्छे मार्क्स स्कोर भी कर पाती। इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई गिव टू यू कि एग्जामिनेशन में आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखें, अपने माइंड को 100% वर्क करने दें, रिलैक्स करें। ये आपने किया, उसके बाद शुरू होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, जो 15 मिनट आपको दिए जाते हैं। जो 15 मिनट जो स्टडी टाइम है उसे बहुत ही ब्यूटीफुली यूटिलाइज करो, जिसमें आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या क्या करना है। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, बाकी क्वेश्चन में से आपको एक ऑप्शन को हटाना है ना। तो आपका काम ये होना चाहिए कि आप वर्ड टू वर्ड एक एक चीज ना पढ़ो। बेटर ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ उस समय एलिमिनेशन का काम करो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना है और ये 4 क्वेश्चन मुझे करने हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो कंपल्सरी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 15 मिनट के टाइम में आप ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या नहीं करना है ना। बिकॉज स्टीव जॉब्स ने कहा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि व्हाट यू डू नॉट हैव टू डू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो एक तरीके से वो एलिमिनेट हो गया, तो आपका जो 3 घंटे आएंगे उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये हो गया कि कई बार आप क्वेश्चन में करते करते किसी में अटक जाते हो, है ना। एक बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें आप अटक जाते हो, आपने ऑलरेडी उसमें 15 से 20 मिनट दे दिए हैं। फिर आपके पास एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है कि क्या आप उस क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करो या फिर आप एक नया क्वेश्चन कर लो। बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार मैं ऑलरेडी 15 मिनट दे चुका हूं, मैं और इसको थोड़ा सा 15 मिनट देके क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। देखिए, जो आप 15 मिनट दे चुके हैं वो एक संक कॉस्ट है।
ठीक है, अगर आप उस क्वेश्चन में अटक रहे हैं, वो आपसे नहीं हो रहा है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे आने वाला समय बर्बाद मत करो। जो पहले जो समय चला गया है वो एक सम कॉस्ट हो चुकी है, तो वो आपके डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपना पेपर कंप्लीट करके वापस से उस क्वेश्चन पे आके उसको कंप्लीट कर सकते हो, इसलिए पेज थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आगे बढ़ जाओ। देन कम्स, कुछ लोग चाहते हैं कि वो बहुत बेस्ट तरीके से आंसर करें, अपना पूरा नॉलेज उस क्वेश्चन में दे दे। देखिए, अगर आप 5 क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने पूछे हैं और 5 में से 5 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपके मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा हैं, रेदर देन कि आपने 5 में से 4 बेस्ट तरीके से किए हैं। 5 में से 5 जो नॉर्मल तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ और 5 में से 4 बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ, इन दोनों में बेटर कौन सा होगा? बेटर होगा कि आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागो, आप सिर्फ ये कोशिश करो कि एग्जाम में क्या पूछा गया है और एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है उसका आंसर लिखो। जितना आपको उस समय याद है उतना लिखो, ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट ना करो, उसको परफेक्ट बनाने में टाइम वेस्ट ना करो, लेकिन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। देन कम्स फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स को ड्रॉ करने के लिए डोंट यूज द स्केल्स। देखो, आप स्केल वगैरह यूज करते हो तो इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम इन यूजिंग द स्केल थिंग, फिर पेंसिल यूज करो। बहुत जरूरी है कि आप जल्दी से चाहे पेन से ही करो, लेकिन बहुत नीटली वो जो आपका ट्रायल बैलेंस, आपकी बैलेंस शीट, डेबिट क्रेडिट लिख के स्टार्ट कर दो। फॉर्मेट को कंप्लीट बनाओ, लेकिन स्केलिंग में, पेंसिल यूज करने में, सुंदर बनाने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मूव ऑन टू द आंसर और आंसर्स को अच्छे से निकालो। देखो, कुछ लोग क्या करते हैं कि पेपर को कंप्लीट करने के लिए, जल्दी कंप्लीट करने के लिए स्टेप्स को एलिमिनेट कर देते हैं। डू नॉट एलिमिनेट स्टेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज अगर आप एक एक स्टेप लिखते हो ना, आपका क्वेश्चन बल्कि जल्दी कंप्लीट होता है। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं एक एक स्टेप को लिखूं। एक एक स्टेप को लिखने से एक तो मिस्टेक्स एलिमिनेट हो जाती है। आपकी जो सिली मिस्टेक है ना कि फिगर उठाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसमें आपने कैलकुलेटर पे ही कैलकुलेशन किया और फिर आप आगे बढ़ते गए। 2 मिनट लगती है कैलकुलेटर में कैलकुलेशन, 2 मिनट क्या आई मीन सेकेंड्स लगते हैं कि कैलकुलेटर में जो कैलकुलेशन हुई है उसको आप पेपर में भी लिखते जाओ। उससे एग्जामिनर को आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको स्टेप के सारे मार्क्स भी मिलेंगे और आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन एग्जाम। वर्किंग नोट्स बनाओ। वर्किंग नोट्स बनाने से अगेन मैं बोल रही हूँ, आपके मार्क्स भी ज्यादा आपको मिलेंगे, आपके मार्क्स कटेंगे भी कम और सिली मिस्टेक्स भी कम होंगी। देन कम्स नीटनेस। अपनी कॉपी को बहुत सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट सुंदर बनाने में मत करो, लेकिन नीट बनाओ। अगर आप ज्यादा काटपट करते हो अपनी बुक में, इधर मारा, उधर क्रॉस किया, इसको काटा, उसको किया, तो उससे आपकी वर्किंग एफिशिएंसी भी कम होती है। गाइस, ये चीज आप मान के चलिए कि जब आप पेपर लिख रहे हो, आपका पेपर जितना नीट होता है, आप इजीली उसको जल्दी जल्दी कर पाते हो। दिस इज हाउ योर माइंड वर्क्स। यू शुड रियलाइज दिस थिंग कि जब आप काम कर रहे हो ना, तो जो नीटनेस है, कंप्लीटनेस है, उसका इम्पैक्ट आपकी माइंड की एफिशिएंसी पे आता है। अगर आपकी कॉपी नीट है, नीटनेस में टाइम वेस्ट नहीं होता। नीटनेस बस ये चाहता है कि जहां पे लाइन छोड़नी है वहां लाइन छोड़ो और जहां पे स्पेस छोड़ना है वहां स्पेस छोड़ो। आराम से, आपसे आईसीआई पेपर के पैसे नहीं ले रहा, तो आप आराम से और शीट लो उससे और आराम से शीट को यूज करो। जैसे जैसे क्वेश्चन कंप्लीट किए जा रहे हो, टिक मारते जाओ, ताकि आप कोई क्वेश्चन को छोड़ो नहीं। कई बार एग्जाम में करने की हड़बड़ी में हम कई बार कोई क्वेश्चन मिस कर देते हैं, और मिस करना भी एक बहुत बड़ा खतरा है कि आपने क्वेश्चन मिस कर दिया। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, 4 बेस्ट तरीके से क्वेश्चन करने की बजाय 5 नॉर्मल तरीके से, मॉडरेट तरीके से क्वेश्चंस करो, क्योंकि वो ज्यादा आपको मार्क्स फेच करेगा। और एक चीज ध्यान रखना, आपका पेपर होता है दोपहर में, ठीक है, दोपहर के टाइम पे पेपर होता है। अगर आपका स्टडी शेड्यूल ऐसा है अभी कि आप दोपहर में सो रहे हो, तो स्टडी शेड्यूल को बदल दो, ठीक है। आपकी जो स्लीपिंग टाइम है उसको शिफ्ट कर दो, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में पेपर देने जाओ तो आपको स्लीपी फील ना हो। पेपर देने जा रहे हो, छाछ दही पी के मत जाओ, क्योंकि उससे थोड़ी नींद आती है। मेक श्योर आपके वो 3 घंटे आप फुल्ली अवेक हो, आपका माइंड 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एग्जाम आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट एग्जाम होगा। आप पूरी तरीके से जो भी आपने पढ़ा है, जितनी भी आपने मेहनत की है, आप पेपर में लिख पाएंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, वेरी हार्ड, practice hard, and we'll see you in the next video. Till then, stay healthy, be happy, and bye.